नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। यूपी की राजधानी लखनऊ के जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर बवाल मच गया। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्या अर्पण करने की इजाजत नहीं मिली। इसे लेकर लखनऊ प्रशासन और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। एलडीए ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अखिलेश यादव को अंदर जाने से मना किया, लेकिन फिर भी सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती गेट को खोल दिया। फिर अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर चले गए और मूर्ति पर माल्या अर्पण किया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या अखिलेश यादव को इस तरह की हरकत शोभा देती है? शोभा अगर नहीं भी देती है तो उन्होंने हरकत तो कर दी, और अगर हरकत ऐसी करते हैं जिसमें प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका होती है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि अखिलेश यादव को यही शोभा देती है। अगर अखिलेश यादव का पूरा बैकग्राउंड देखेंगे, समाजवादी पार्टी का बैकग्राउंड देखेंगे, मुलायम सिंह यादव का देखेंगे, तो पता चलेगा कि ये पार्टी गुंडों की पार्टी रही है। इन लोगों ने गुंडागर्दी ही की है जिंदगी भर। तो राजनीति ये खुलेआम गुंडागर्दी है अखिलेश यादव की? अखिलेश यादव की गुंडागर्दी ही कहेंगे। अगर आप पूर्व सीएम हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, और आपकी जिम्मेदारी और भूमिका बढ़ जाती है जब आप कोई संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, तो जैसे कहा जाता है कि जो जैसी भूमिका में है उसकी वैसी जिम्मेदारी तय होती है। सामान्य व्यक्ति अगर दीवार फांद के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में दाखिल हो जाए, चला जाए, तो उसके अपराध को, गुनाह को इस कारण से माफ किया जा सकता है कि उसको कानून की वो जानकारी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो कभी मुख्यमंत्री रह चुका है और इसके पीछे कोई बाध्यता भी नहीं है कि वहीं जाकर माल्यार्पण करना है। अगर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मना किया कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां सफाई चल रहा है, और इसके कारण सुरक्षा का हवाला देकर गेट पर ताला लगा दिया, तो आपके अंदर कौन सा जयप्रकाश नारायण का जिन समाया हुआ है कि उनकी मूर्ति केवल जेपी सेंटर में ही है, और वहीं पर जाकर अगर माल्यार्पण करेंगे तो जयप्रकाश नारायण आपको आशीर्वाद देंगे। ये अपने आप को समाजवादी लोग कहते हैं। क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव कि जयप्रकाश नारायण जैसे संपूर्ण क्रांति चलाए थे, और जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, और हम उन्हीं के जो नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा देना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो बेशर्मी की इस बात पर अखिलेश यादव को फिर से सोचना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण की बात करते हो और कांग्रेस को भूल जाते हो, तो फिर आपको न इतिहास की जानकारी है, न वर्तमान में राजनीति करने का अधिकार है, और न भविष्य में आपका कोई कैरियर है। आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों चौपट है। जबरदस्ती के मुख्यमंत्री आपको आपके पिताजी ने बना दिया है, इसलिए आज आप राजनीति कर रहे हैं। बेसिकली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसमें वंशवादी परंपरा चल रही है, पारिवारिक परंपरा चल रही है, उसके पार्टियों में से एक आध उदाहरण छोड़ दें तो दूसरी पीढ़ी के सारे नेता नकारे निकम्मे हैं। बात अगर पूरे राजनीतिक दलों की करें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो एक बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक जो हैं, उन्होंने उस विरासत को बेहतर तरीके से निभाया और अभी उड़ीसा के सीएम हैं। लेकिन दूसरे लोगों की बात करें, बिहार में अगर बात करें, लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, लेकिन कोई भी ये जानता है, समझता है कि लालू यादव के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो पार्टी को चला सकते हैं। वो लालू के साये में अभी भी जी रहे हैं, लालू के कारण ही वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, और लालू के बाद इनकी औकात खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से अखिलेश यादव की बात है। अखिलेश यादव अपने दम पर कभी चुनाव जीत कर नहीं आए। पिछले चुनाव जब ये सीएम बने थे तो वो मुलायम सिंह यादव ने वो चुनाव जीता था, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अचानक से उनके मन में पुत्र मोह जाग गया कि अब तो हमारे राजनीतिक कैरियर के अंत होने वाला है। बुजुर्ग नेता हो गए हैं, ज़्यादा समय तक कब तक राजनीति करेंगे, इसलिए
पुत्र मोह में पागल हो गए और उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को जिम्मेदारी सौंप दी, जिसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ा। यह अखिलेश यादव ने क्या किया? मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बना दिया, उनके हाथों से पार्टी छीन ली, भारी बेइज्जत करके शिवपाल यादव को बाहर भगा दिया। भले ही बेशरम शिवपाल यादव फिर से अपने भतीजे के पास चले आए। ये अलग अलग राज्यों की कहानियां हैं, किसी एक राज्य की नहीं है। अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का वही हाल है। बाला साहब ठाकरे ने इतने मेहनत से पार्टी बनाई और कहां से कहां ले गए। आज उद्धव ठाकरे उनकी विरासत को खत्म करके छोड़ दिया। पूरी की पूरी पार्टी टूट गई, बिखर गई और उद्धव ठाकरे के साथ अभी 10 विधायक नहीं है। हर राज्यों की स्थिति यही है, जहां क्षेत्रीय पार्टियां बनी और वो पारिवारिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाता गया। अब अखिलेश यादव उसी का एक नमूना है। जिस तरीके से आज हरकत की है अखिलेश यादव ने, जो किया है वो माफ करने के लायक नहीं आए, होगी माफ भी नहीं करेंगे। जो बात चल रही है कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी केस दर्ज करने वाली है कि जिन जिन लोगों ने दीवार फांद कर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और अखिलेश यादव इससे अछूते नहीं रह सकते। क्योंकि अगर ताला लगा हुआ है दीवारों पे, अगर चादरें लगी है टीन की, फेंसिंग किया हुआ है, तो आपको अंदर जाने से रोका जा रहा है। तो क्या अखिलेश यादव ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो जयप्रकाश नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं? आखिर अखिलेश यादव का मकसद क्या है इसके? अखिलेश यादव का मकसद जेपी सेंटर है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जो है वो पहले से ही विवादों में रहा है। ये क्रेडिट वार चलता रहा है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम इसका क्रेडिट ले लें कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सेंटर जो है इंटरनेशनल सेंटर, उसको शुरुआत हमने की और इसे भव्य हमने बनाया। ये पहले भी एक बार वहां के हेलीपैड का इस्तेमाल करने की कोशिश किए और जबरदस्ती उन्होंने वहां एंट्री ली थी। इसके कारण योगी की सरकार ने 3 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया था, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए ऐसा कैसे हो गया? अगर हुआ तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए था। फिर से ये एक्टिव हुए। और जयप्रकाश नारायण की बात को लेकर, जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का नैतिक अधिकार अखिलेश यादव के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात होती है, ये नाम की समाजवादी पार्टी है, पूरी तरीके से परिवारवादी पार्टी है। नाम समाजवाद रख लेने से कोई समाजवादी नहीं हो जाता और जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के कोई भी शिष्य नहीं हो जाता। वही बात है। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया? इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। क्यों दिया? क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर थी। इंदिरा गांधी के समय में गुजरात से लेकर राजस्थान तक हर जगह पर भ्रष्टाचार थे और तानाशाह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। इंदिरा गांधी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बार बार जयप्रकाश नारायण, जो कि पंडित नेहरू के दोस्त थे, इंदिरा गांधी को बेटी की तरह मानते थे, उन्होंने लेटर लिख कर इंदिरा गांधी को चेताया, चेतावनी दी कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। और इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया इंदिरा गांधी के खिलाफ। दिल्ली में भी रैली की। इंदिरा गांधी ने क्या किया? जयप्रकाश नारायण को जेल के अंदर डाल दिया। और जयप्रकाश नारायण की मौत जो हुई है वो भी उसी सस्पिशियस वातावरण में हुई। वो जेल के अंदर गए, जेल में क्या किया गया, क्या टॉर्चर किया गया, क्या पॉइजन दिया गया, जिसके बाद बाहर आने पर उनकी स्वास्थ्य इतनी खराब हुई कि धीरे धीरे वो मौत उनके सामने आ गई। लेकिन जेपी के जितने चेले हैं, जिन लोगों ने उनके उस संपूर्ण क्रांति के आधार पर सत्ता तक अपनी पहुंच बनाई, वो सारे के सारे आज भूल चुके हैं कि कांग्रेस के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था, उसके तानाशाह के खिलाफ आंदोलन किया था। और आज राजद भी, जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लालू यादव पैदा हुए, नीतीश कुमार पैदा हुए, रामविलास पासवान पैदा हुए, ये सारे लोग अब उसी कांग्रेस के तलवे चाट रहे हैं, जिसमें उसी इंदिरा गांधी के परिवार से राहुल गांधी भी है, जिनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से वही तरीका अपना रहे हैं कि अब किसी तरीके से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो जाए। मतलब
जयप्रकाश नारायण को पूछते हो तो सबसे पहले तो आपको कांग्रेस से नफरत करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उसी कांग्रेस पार्टी के तानाशाह के खिलाफ, नेहरू गांधी परिवार के तानाशाही प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, और जिनके खिलाफ आंदोलन किया आप लोग उसी से हाथ मिलाए हुए। दूसरी बात, ये जयप्रकाश नारायण से ज्यादा लोहियावादी मानते हैं अपने आप को। मुलायम सिंह भी मानते थे और अखिलेश यादव भी मानते हैं कि लोहिया इनके आदर्श पुरुष हैं। जिन लोहिया ने जिंदगी भर नेहरू के साथ संघर्ष किया, जो नॉर्थ इंडिया से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, गोवा मुक्ति संग्राम में उनकी भूमिका थी, नेहरू के खिलाफ बार बार आरोप लगाते रहे कि आप गोवा को पुर्तगालियों के हवाले छोड़ दिए हो। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने गया, और जब उनको जाने से रोक दिया गया तो पूरे पूर्वोत्तर में इलीगल तरीके से, उस समय जो गैर कानूनी कहा जा सकता था, उन्होंने एंट्री ली और बताया कि नेहरू ने जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियन मिशनरियों के हवाले कर दिया है, वो पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन की बहुलता हो जाएगी, पूरा क्रिश्चियन स्टेट होगा और विद्रोह होगा। जो विद्रोह हो रहा है नागालैंड में, मिजोरम में, या फिर मणिपुर में, या फिर आसाम में, हर जगह अलगाववादी आंदोलन चले, वही नेहरू की नीतियों के कारण। आज उसी कांग्रेस के नीतियों के साथ अखिलेश यादव चल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि अभी जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन किया था, और जिसमें जो सारी पार्टियों ने एक साथ मिलकर इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी। ये ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय जनसंघ हुआ करते थे, जनसंघ ने अपने आप को जेपी के लिए विलय कर दिया था। ये सारी पार्टियों मिलकर एक जनता दल, जनता परिवार की पार्टियां बनी। उसी से बाद में टूटकर सपा, बसपा, राजद, जदयू सारे पार्टियां बनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बाद अपने पार्टी का निर्माण की, यानी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। आज तक कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, और उसी के आदर्शों की बात अगर ये अखिलेश यादव करते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने आरोप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ लगा है, या फिर योगी के खिलाफ लगा है, मोदी के खिलाफ लगा है, जो कि अखिलेश यादव के खिलाफ लगा हुआ है। ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम संपूर्ण क्रांति करेंगे। लेकिन संपूर्ण क्रांति करने से पहले अपने घर जाकर सफाई में देख लें, और अपने ऊपर लगे हुए चार्जेस को देख लें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैसे फंसे हैं। पिछले दिनों योगी ने कहा था कि 97,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप अखिलेश यादव के खिलाफ है, और सबकी जांच चल रही है। जब जरूरत होगी जांच इन्वेस्टिगेशन में, जब भी सबूत आएगा, अखिलेश यादव उसी तरह जेल में जाएंगे जैसे कि आजम खान है। ये उससे अलग नहीं है। इनके सारे नेता, आजम खान को देखिए कितने छापे पड़ चुके हैं, अबू आजमी को देखिए जो कि मुंबई ब्लास्ट में जेल में 1 साल रह चुका है। ये समाजवादी पार्टी का, महाराष्ट्र का, मुंबई का प्रमुख है, अध्यक्ष है। उस व्यक्ति को जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, जिसके ऊपर आईटी का छापा पड़ा, 200 करोड़ से ज्यादा की बेईमानी संपत्ति मिली है, जिसका कोई नाम चर्चा नहीं है, और उस अखिलेश यादव का कहना है कि हम पाक साफ हैं और जयप्रकाश नारायण के आदर्शों पर चल रहे हैं। मतलब जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण करना, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना इनका उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य यही था कि जेपी सेंटर जो भव्य तरीके से बन रहा है, मीडिया के सामने प्रदर्शित करें, वहां माला चढ़ाएं और बताएं कि ये हमने बनवाया है, हमने शुरुआत की थी। शुरुआत करने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस की शुरुआत कुछ लोगों ने जो की वो अंग्रेज थे, बाद में धीरे धीरे अंग्रेज से ये हिंदुस्तानियों के हाथों में आया। तो ये क्या कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने शुरुआत की थी, इसलिए कांग्रेस अंग्रेजों की पार्टी है। ये कई सवाल उठते हैं, उन सवालों का जवाब अखिलेश यादव के पास नहीं है। लेकिन सबसे पहले जिस तरीके की एक्टिविटी इन्होंने की है, जो काम किया है, हरकत की है, उसका जवाब अब मिलने वाला है। केस दर्ज होगा और फिर ये जो दीवार फांद के अभी भाग रहे हैं, उसी तरीके से ये अपने घर की दीवार फांद के भागेंगे, क्योंकि जब पुलिस इनके घर पहुंचेगी तो इनका दरवाजा खोल के बाहर निकलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और यही कारण है
कि अभी शांति से योगी इनके गुनाहों को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 गुनाहों को माफ करने का वादा किया था, उसी तरह इनके गुनाहों का घड़ा भर रहा है। धीरे धीरे जब भर जाएगा तो अखिलेश यादव भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो बार बार मना करने के बाद भी अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर गए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जैसे वो उनके कितने बड़े भक्त हों। हालांकि ये सब सुनने के बाद आप अखिलेश यादव की गुंडागर्दी के बारे में जान गए होंगे, साथ ही ये भी समझ गए होंगे कि समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी क्यों कहा जाता है। अब जिस पार्टी के मुखिया ही गुंडागर्दी करते हो, उस पार्टी की नींव और क्या हो सकती है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपनी इस हरकत की वजह से सबको हैरत में डाल दिया है कि वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।